मुल्क भर में कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन। मोहलिक वबा एक रोज में मजीद 78 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 4757 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 50,397 हो गई। 2848 अफराद से एहतियात, जबकि मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 10.8% रही। मुल्क में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड का इजलास बुला लिया। अहम फैसले आज बतवक़्क़े। वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना केसेस बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब में ऑरेंज लाइन, मेट्रो और स्पीडो बस सर्विस के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई। लाहौर और रावलपिंडी में बसें, वैगने, कोस्टर्स, टैक्सियां, रिक्शे और चिंची भी नहीं चलेंगे। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। ट्रेनों में 70% मुसाफिर बैठ सकेंगे। लाहौर में बगैर मास्क मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वालों के चालान होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आज से शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। मास्क न पहनने पर गिरफ्तारियां भी होंगी। हफ्ते में 2 दिन केपी से दूसरे सूबों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। 5% से जायद शरह वाले अजला में तालीमी इदारे भी नहीं खुलेंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट में मुलाकातियों पर पाबंदी। सरकारी दफातर में 50% अमला काम करेगा। कोरोना से छोटे बच्चे भी गैर महफूज। इस्लामाबाद में 10 साल तक की उम्र के 5618 बच्चे वबा से मुतासर। 2 शीरखार पिम्स अस्पताल में दाखिल। एक की उम्र 7 दिन और दूसरे की 3 माह है। डॉक्टर्स के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद से ही बच्चों को महफूज रखा जा सकता है। घर वाले बच्चों को चूमने और हाथ धोए बगैर छूने से गुरेज करें। पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसायों से पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भारतीय हममंसब नरेंद्र मोदी को जवाबी खत। पाकिस्तान की मुबारकबाद देने पर मोदी का शुक्रिया भी अदा किया। पीपल्स पार्टी ने हमें आउटस्मार्ट किया। आउटस्मार्ट तो लोमड़ी करती है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाका नवासी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में गुफ्तगू। कहा, जो शख्स या पार्टी जुबान या एतमाद को तोड़े वो उसे अच्छा नहीं समझते। मरियम नवाज को कत्ल करने की धमकी एक मोतबर सहाफ़ी के जरिए पहुंचाई गई। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ बागों के शहर लाहौर की, जिसको अभी तक कचरे से पाक नहीं किया जा सका। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं मगर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। कचरे के ठिकाने लगाने के मामले पे पंजाब हुकूमत की कई डेडलाइंस गुजर चुकी मगर कचरा अभी तक जूं की तू हालत में मौजूद है। 3 माह का अरसा गुजरने के बावजूद LWMC का अमला जो अमल है वो सुस्ती का सुस्त रवि का शिकार है। और आखिर इंतजामिया संगीन मामले का हल तलाश करने में अभी तक क्यों नाकाम है, इस हवाले से हमें बात करनी है। जी बिल्कुल, और इसी पे बात करनी है। अफजाल तालिब साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे कोरेस्पोंडेंट हैं। उनसे पूछते हैं कि वो हमें क्या बता सकते हैं। अफजाल, मुसलसल आपसे बात हो रही है हमारी एक्सप्रेसो के अंदर, आप हमें मुख्तलिफ इलाकों से सूरत हाल बता रहे हैं। सबसे पहले तो अब आपसे पूछ लेते हैं शहर की सूरत हाल क्या है, और जो लाएअमल सामने आया था, टन्स ऑफ गार्बेज वाज देयर, जिसको उठाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इक़दाम कर रहे हैं, और आपने ये भी कहा था कि कुछ साफ अच्छे बड़े इलाके जो हैं, गुलबर्ग जैसे, मॉडल टाउन जैसे, उनको क्लीन किया भी गया है। क्या सूरत हाल है ओवरऑल? जी बिल्कुल, जो सूरत हाल ये है कि चूँकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि LWMC की तरफ से बुलंद दावे तो रोज़ाना की बुनियाद में किए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर अमल दरामद के हवाले से जो है वो ना होने के बराबर है। इस टाइम सूरत हाल ये है कि लाहौर में जो गली मोहल्लों में तकरीबन 10,000 से ज़ायद कूड़ा कंटेनर जो हैं वो रखे गए हैं, जहाँ तमाम गली कूड़ों का कूड़ा इकट्ठा करके जो है वो कंटेनर में जमा किया जाता है। उसके बाद वो वहाँ से लिफ्टिंग की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर में इस वक्त जो 3000 कंटेनर मौजूद हैं, जबकि 7000 से ज़ायद कंटेनर जो हैं वो इस टाइम लाहौर में है ही नहीं, जिसकी
वजह से जो भी कूड़ा गली मोहल्लों से इकट्ठा होता है वो वहीं पे छोटे और बड़े कूड़ा क्रिकेट के ढेरों में तब्दील होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लाहौर की खूबसूरती पर जो है बदनुमा दाग नमाया हो रहा है। अभी इस वक्त जो है जैसे बताया कि 6 से 7 हज़ार कंटेनर की ज़रूरत है, इस तरीके से गाड़ियों, लोडर डैम्पर, ट्रालियों की ज़रूरत है, जिसके लिए LWMC की तरफ से जो है 3 अरब और 84 करोड़ रुपए के जो टेंडर्स जारी किए गए हैं, जिसके लिए SOPs जो उसके हवाले से कवानीन के हवाले से जो अमल दरामद के जो कानून मौजूद है उसके लिए अभी एक वक्त दरकार है, जिसकी वजह से ये मुझे नहीं लगता कि 2-3 माह तक जो है मशीनरी आ जाएगी, चूँकि अभी छोटी ईद है, उसके बाद बड़ी ईद भी आने वाली है, तो 3 महीने तक मजीद जो लोगों को इस तमाम मसाइल से दो चार होना पड़ेगा। चूँकि गवर्नमेंट ने इब्तदाई तौर पर 2 माह के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर से जो है प्राइमरी और सेकेंडरी कलेक्शन के लिए मशीनी हर की गई थी, लेकिन वो तो ना होने के बराबर है। इसलिए जब तक मशीनी नहीं आती उस वक्त तक जो है काम मसाइल से दो चार रहेंगे। ये जी, तो यही सूरत हाल है कि जो लाहौर के जो शहरी हैं इन्हें अभी मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक आइंदा 2-3 माह तक भी जो है जो एक दावे था कि लाहौर गंदगी से पाक हो जाएगा, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अभी भी हम लाहौर के तकरीबन 70% इलाकों में जो है कूड़े के क्रिकेट के नुमाया छोटे बड़े ढेर पड़े हुए हैं, जिसको मुसलसल उठा तो रहे हैं, लेकिन चूंकि मशीनरी काम है, मसाइल काम है, उस हवाले से ये मसाइल से दो चार होना पड़ेगा। तो अफजाल साहब, ये मसाइल कैसे हल होंगे? इंतजामिया की हमें तो अभी नजर आ रही है सिचुएशन कि वो तो इस मामले पे बिल्कुल गौर करने को तैयार नहीं, और दिन ब दिन शहर लाहौर की हम बात करें, कराची जैसा हाल होता हमें नजर आ रहा है। एक दूसरे पे ब्लेम गेम का सिलसिला जारी रहता है और उसको उस तरह से तवज्जो से नहीं किया जा रहा। कैसे हल होगा ये मामला? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। चूँकि सिचुएशन ये है कि चूँकि जब से जो है बैरून मुल्क कंपनी से जब अपने हैंड ओवर किया गया ये तमाम काम, लेकिन इनकी नाकस प्लानिंग की वजह से अभी तक जो है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपनी पाँव पर नहीं खड़ी हो सकी, जिसकी वजह से आप शहरियों को मसाइल का सामना है। जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 3 अरब और 84 करोड़ रुपए के जो टेंडर जारी किए गए हैं, अगर ये पैसा टोटली गवर्नमेंट पंजाब इनको दे देती है और तमाम मशीनी कंटेनर बनाने में अभी कम से कम मैंने कहा 3 से 4 माह लग सकते हैं। जब तक ये मशीनी हायर नहीं होती, जब तक मशीनी नहीं आती, उस वक्त तक शहरियों को इस सारी सूरत हाल से तो ऐसा लग रहा है कि ये सारा ठेका सिस्टम चल रहा है। एडहॉक होता है ना, आर्जी तौर पे कि मशीनें ले ली, सफाई कर दी, फिर उसके बाद फिर कूड़ा आएगा, फिर कुछ सिस्टमैटिक वे में चीजें नजर आ रही हैं। बहुत अरसे से लाहौर के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने बड़ा साफ सुथरा लाहौर भी देखा और अब ये वाला लाहौर भी आप देख रहे हैं, तो कोई सिस्टमैटिक प्लानिंग माइंडसेट गवर्नमेंट का इस हवाले से नजर आ रहा है आपको, या आपको लगता है कि नहीं ये बस एडहॉक बेसिस पे हो रहा है, मीडिया का प्रेशर आया, सफाई कर दी और फिर वही गंद हो जाना है अगले आने वाले कुछ दिनों में? हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी तक तो एडहॉक सिस्टम पे ही सारा सिस्टम चल रहा है। अभी इस टाइम इन्होंने 2 माह के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था, तो उस 2 माह खत्म होने में अभी तक 2-4 दिन बाकी रह गए। अब इन्होंने प्लानिंग ये शुरू किया कि वो 1 साल के लिए अवार्ड जारी करेंगे, ताकि जो है 1 साल तक ये सिस्टम चल सके। उसके बाद फिर ग्रेजुअली जैसे मशीनरी आ जाएगी इनके पास, जैसे तो उसके तब फिर मुस्तकिल बुनियाद पे हमारा मसाला होता है। अभी वक्त से कबल ये सूरती सूरत से आगाह करना है, लेकिन चूंकि भी ये साल तक अवार्ड करेंगे, उसका मशीनी अगर आ जाती है, तमाम मशीनी मसाइल पूरे सही होता नजर नहीं आ रहा, फिर ना ही समझिए। अफजाल साहब, थैंक यू सो मच। अफजाल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सवाल से अपडेट किया। हम तो यही उम्मीद करते हैं, बागों का शहर है, हमने लाहौर को तो हमेशा खूबसूरत हालत में देखा है। अब ये जो कचरा नजर आता है, और ये कचरा उन जगहों पे अरमला हसन हम दिखा रहे हैं जहाँ पे कैमरा या हमारी गाड़ियां पहुंच सकती हैं। लाहौर बहुत फैला हुआ शहर है और बहुत सी जगहों पे हमारे मीडिया के रिसोर्सेज भी नहीं पहुंच सकते, तो उन शहरों का हाल क्या होगा ये आप सोशल मीडिया पे बताते रहा करें। वैसे और तो कुछ नहीं, कम से कम एहसास तो दिलाते रहा करें। और हम ये कोशिश करेंगे कि इस मामले को तब तक उठाते रहें जब तक इंतजामिया को होश नहीं आ जाता। इसी नोट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।